वही जेल भी चला गया, वो केजरीवाल ही जेल भी चला गया, केजरीवाल का उप मुख्यमंत्री जेल भी चला गया, केजरीवाल की कैबिनेट के कई मंत्री जेल भी चले गए, कईयां के उपर मुकदमे दर्ज ने, कोई बेल ते कोई जेल ते। और यही काम पंजाब विच कर दिता। आपके सामने है किन्ने इन्हां दे विधायक, किन्ने मंत्री भ्रष्टाचार नूं लेकर के जेल दे विच चले गए। जो पंजाब के लोगों नूं आम आदमी पार्टी कांग्रेस नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी ते विश्वास कीता सी, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों नूं विश्वासघात कीता सी। उन्हां दी वोट तो ले ली, वायदे भी किए, बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े सजाबाग दिखाए। साथियों, आज मैं ये कहना चाहता है, क्योंकि मैं इसकी चर्चा भी करता रहता, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा दे विच सरकार चल रही है। हरियाणा के लोगों नूं हमने कुछ वायदे किए सी 2014 में। हमने 2014 के विच वो सारे वायदे पूरे किए। लोगों ने दूजी बार हमें चुन के हरियाणा दे विच भेजा, दूजी बार फिर हमने वायदे किए, हमने सारे वायदे फिर पूरे किए। हरियाणा के लोगों ने तीजी बार नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को तीसरी बार चुना है, क्योंकि हमने जो कहा है उसको धरातल पर उतारा है, उस काम को किया है। साथियों, हमने अब भी हरियाणा के लोगों वोट ते पहले, चोण ते पहले 80 उन्हां कुछ संकल्प किए, 217 संकल्प 80 अपने संकल्प पत्र विच लिए सी। बड़े महत्वपूर्ण संकल्प से, और वो 217 में से पहले ही साल के विच 80-53 संकल्पों को पूरा कर दिता है। और जदों तक ये फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, मार्च के विच 163 संकल्प पूरे हो जाएंगे, जिन्हां के ऊपर काम चल रहा है। साथियों, मैं 3-4 रोज पहले समराला भी गया सी, और 2 रोज पहले मैं मुक्तसर गया सी। मैंने मंच से पूछा सी कि भगवंत मान या केजरीवाल साहब कुछ तो दसे, साडी सरकार ने ये काम किए ने। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, 4 साल पूरे हो गए ने, या गल्लां ही गल्लां रह गई ने, जो गल्लां कीतियां सी, जो वायदे किए सी, वो वायदे ही रह गए सी क्या? उन्हां दे बारे भी कुछ चानना पाने की कोशिश कर। पंजाब के लोग अब देख रहे हैं भी 4 साल पूरे हो गए हैं, गल्लां में ही पेट भर गया, अब गल्लां तो नहीं चलनी। पंजाब के लोग तो अज काम चलने हैं। अज देखते हैं, मैं एक थां ते चला गया, जेड़ियां सड़कां बिट्टू जी के डिपार्टमेंट की हैं, केंद्र की हैं, वो तो चंगियां ने, और जेड़ियां सड़कां भगवंत मान दियां, उन्हां दे उपर जदों लोकी आंदे हैं और जाते हैं, आंदे जाते उसकी भगवंत मान की खूब चर्चा करते हैं कि यह केड़ी सरकार है। सारी पंजाब दियां, जो पंजाब गौरमेंट दियां सड़कां ने, वो सब टुटियां पड़ी ने। लोगों नूं आण जाण विच, पिंडां विच बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैं कन्नौर विच गया सी, एक कहावत मैंने वहाँ बोली सी, अज मैं आप दे विच सुनाना चाहना। सारे पत्रकार साथी बैठे हैं। मान साहब का की हाल हो गया? मान साहब का तो वह हाल हो गया, एक व्यक्ति जो बड़ा मेहनत करता सी, पूजा पाठ करता, एक दिन वो जब माँ गंगा के चरणों में गया और माँ गंगा के चरणों में जा करके वहाँ स्नान कराया, स्नान करके पूजा करी, और माँ गंगा को उसने प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना से माँ गंगा खुश हुई,
प्रकट हो गई और माँ गंगा ने उसको कहा कि बेटा आप मांगिए, क्या मांगते हैं। तो उसने, माँ गंगा ने उसको एक शंख दिया निकाल करके और उसको कहा कि ये शंख आप अपने पास रख लीजिए, अगर ये चोरी हो गया तो ये दोबारा नहीं आपको मिलेगा, एक ही मिलेगा। वो शंख लेकर के आ गया। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। और माँ गंगा ने उसको कहा कि आप इससे जो मांगेंगे वो आपको देगा, जितना भी मांगेंगे उतना देगा। वो रास्ते में जब शंख को लेकर के आ रहा था, रास्ते में उसने कहीं रात को रुका और रुक करके सुबह उठा, नहा के धो करके पूजा की। पूजा करके शंख को कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने निकाल कर 1 लाख रुपए दे दिया। वो किसी ने देख लिया भी ये तो बड़ी बढ़िया चीज ले रहा है, जो मांगता है वो ये निकाल करके दे देता है। वो शंख उसका चोरी हो गया। चोरी हो गया तो उसके पास रहा नहीं। वो दोबारा माँ गंगा के पास गया और जाकर के माँ गंगा को कहा कि मेरा तो शंख चोरी हो गया। माँ गंगा ने उसको कहा कि मैंने आपको कहा था कि एक बार मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। परंतु माँ गंगा ने कहा कि एक दूसरा शंख है मेरे पास, जो मांगेगा उसे डबल देगा, परंतु लेने देने में कुछ नहीं है। उसने वो शंख दे दिया उसको और वो शंख लेकर के जब गया, उन्होंने पूजा की। पूजा करके अगले दिन बैठे, उसने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए, कहा 2 लाख ले। वो कहा 4 चाहिए, कहा 8 ले। वो कहा 10 चाहिए, कहा 20 ले। पर लेने देने में कुछ नहीं था, खाली बात थी। वो शंख तो केजरीवाल चोरी कर ले गया उसका। भगवंत मान पे तो पंजाब के लिए कुछ नहीं रहा। खाली पंजाब के लोग की बोलते नहीं कि लाख रुपया चाहिए, कहा 2 लो। कुछ नहीं रहा भगवंत मान के पास। ये हालात पंजाब दी आम आदमी पार्टी ने की है। इससे पंजाब के लोग की पीछा छड़ाना चाहते हैं। साथियों, लोकगीत वेखते भी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये डबल इंजन की सरकार किस गति से काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो फाइल के ऊपर मैंने साइन किया, मैंने उस फाइल के ऊपर साइन किया जो किडनी के पेशेंट हरियाणा के अंदर थे। एक डायलिसिस कराने का जिस व्यक्ति का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था, कई व्यक्ति ऐसे थे जिनका 1 महीने के अंदर 3 बार भी डायलिसिस होता था। आज हरियाणा के अंदर उन सब लोगों को डायलिसिस मुक्त इलाज मिल रहा है, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा। ये बड़ी गल है, ये छोटी गल नहीं है। आम आदमी के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो देख रहा था, यहां आयुष्मान नाम की कोई चीज नहीं है पंजाब के अंदर। हमने उसके साथ चिरायु जोड़ा। हमारी हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है। 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान चिरायु कार्ड दे रखा है। 1.5 करोड़ लोगों को, जिसमें से 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। 4,500 करोड़ रुपए। कई व्यक्ति तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी गरीब व्यक्ति को चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आएगी तो सर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। परंतु पंजाब में की हाल है, पहले कांग्रेस थी नहीं दिया, आम आदमी से अपेक्षाएं थी नहीं दिया, की हाल बना दिता। साथियों, मैं भगवंत मान को एक दिन मिला,
मैंने कहा कि तुसी मखा किसानां दे ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कहा मैंने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ किसानां ਨੂੰ सारी फसलों ਤੇ MSP दी है, तुसी भी दे दो ना, या गल्लां ही करेंगे। मखा गल्लां ते तो पेट नहीं भरना। किसानां ਨੂੰ तुसी भी मखा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ MSP देने का काम करो सारी फसलों ਤੇ, परंतु उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो कहीं और है। आज मेरा पंजाब का किसान आंदोलन इसीलिए करता है कि उसकी फसल का MSP नहीं मिल रहा, उसको दिक्कत आ रही है। हरियाणा के विच हमारे किसान को पूरा MSP देने का काम साडी सरकार कर रही है। अगर मेरे किसान का भाव मंडी के विच कम होंदा है, उसकी पावंतर भरपाई देने का काम साडी सरकार कर रही है। मैंने मुक्तसर के विच ये गल बोली सी कि हमने जो सब्जी का किसान, मेरा आलू का किसान है, मैं पंजाब के विच जब गया मैंने देखा है कि कितना आलू मेरे किसान ने लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। तरीका तो आप ही कर सकेंगे और नहीं कोई कर सकेगा। बीजेपी कर सकेगी उसको, उसके पास है तरीका। अगर इनके पास तरीका नहीं, इनके पास तो दूसरा तरीका तो है। साथियों, हमने आलू के किसान, चाहे गोभी का किसान है, प्याज का किसान है, जो भी सब्जी का किसान है, बाजरे का किसान, उसको ऊपर भी बावंतर भरपाई देने का काम साडी सरकार कर रही है। हमने 1500 करोड़ रुपया बावंतर भरपाई का देने का काम किया। 1500 करोड़ रुपए किसान नूं उसदे अगर मार्केट दे विच उसकी कीमत कम मिली है तो हरियाणा सरकार उसका भरपाई करने का काम कर रही है। किसान नूं कोई घाटा नहीं है हरियाणा दे विच। मैं तो केजरीवाल साहब, मान साहब को भी ये गल पूछना चाहना है कि केजरीवाल साहब दिल्ली विच बैठ करके पंजाब के किसानों को गाली देंदे सी, कहंदे जी पराली जलाते हैं, सारा धुआं दिल्ली विच जाता है और साडा यहाँ पोल्यूशन खराब हो गया। हरियाणा के किसान को गाली देंदे सी। साडी सरकार ने हरियाणा के विच पराली प्रबंधन को ठीक करने लई जो काम किया है, हमने किसानों को सबसिडी ते इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराते हैं और हमारे हरियाणा के विच हमने जो बायोगैस प्लांट बिजली के संयंत्र लगाने का काम किया है कि साडा किसान जो इंस्ट्रूमेंट से पराली नूं इकट्ठा करके बेचण का काम बायोगैस प्लांट विच करेगा। 2.5 से 3 हज़ार रुपये प्रति एकड़ उसकी इनकम है। किसान अपनी पराली ना जलाए, हरियाणा सरकार 1200 रुपये प्रति एकड़ देने का काम करती है। 1200 रुपये प्रति एकड़। किसान अपनी पराली नूं कैसे जलाए, उसकी इनकम का साधन है। परंतु गल्लां तो कीतियां कि पंजाब का किसान पराली जलांदा, सारा धुआं दिल्ली में चला जाता। भाई 4 साल हो गए, कुछ व्यवस्था तो खड़ी करी होगी किसान के लिए कि वो पराली ना जलाए। आपने विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, कुछ कदम उठाना चाहिए था, परंतु गल्लां ही गल्लां हैं और कुछ नहीं है। साडी सरकार ने, साथियों, किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, मैं तो हैरान सी। पंजाब के लोग की पता नहीं हैरान है या नहीं है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं हैरान सी। हैरान मैं इसलिए सी कि पंजाब के विच इतना बाढ़ आई सी, प्राकृति का प्रकोप आ गया, मेरे किसान के खेत चले गए, उन्हां दी फसलां खराब हो गई ने। भगवंत मान तो ये बोलता कि मैंने 20,000 रुपये प्रति एकड़ दे दिता। गुजरात विच केजरीवाल जाके बोलता कि मैंने 50,000 रुपये एकड़ हमारी सरकार ने दे दिता। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि पंजाब के लोग की पता नहीं हैरान है या नहीं है, पर मैं जरूर हैरान हूँ कि इन्ना बड़ा झूठ बोलन का की कम सी। परंतु मैं पंजाब के सरकार नूं भी, पंजाब के लोगों को भी ये कहना चाहना है कि तुसी जो फैसला किया सी, जिहड़ी सरकार बनाई सी बड़े चाव दे नाल, उन्होंने बड़ा आपके साथ धोखा किया है। साथियों, मैं एक दिन इन्हां दी एक वीडियो सुन रहा सी,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, शायद आपके पास सबके मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ होगी, कि अगर मेरे किसी व्यक्ति का मुर्गी भी कहाँ मर गई उसका भी पैसा पंजाब सरकार दो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं। ये वाक्य अगर किसी ने बोला, भगवंत मान ने बोले, भाई इतनी बड़ा आफत आ गई है, तैं तो मुर्गी को छोड़, मुर्गे के भी नहीं दिए पैसे, मुर्गे के ही दे देंदा, वो भी नहीं दिए। की हाल कर दिता पंजाब का, की स्थिति बना दी पंजाब की, किन्ना झूठ बोलना कम कर रहे हैं। ऐ समझते हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोल करके वोटी मिल जाएंगी, परंतु अज लोग पंजाब के भी जागरूक ने, पंजाब के लोग देख रहे हैं किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई है। ये छोटी गल नहीं है कि लोगों के विच एक पहलवान नू, खिलाड़ी नू आकर के गोली मार के चला जाए, ये बड़ी गल है। फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है पंजाब के विच, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। साथियों, आने वाला समय पंजाब के विच भारतीय जनता पार्टी का है। अज लोकी चाहे पंजाब का इंडस्ट्रीलिस्ट है, चाहे पंजाब के किसान है, चाहे पंजाब के युवा हैं, चाहे पंजाब की महिलाएं हैं, चाहे पंजाब के साडे श्रमिक ने, हर व्यक्ति इस सरकार से अपना पिंड छुटकारा चाहना है। आने वाले समय के विच भारतीय जनता पार्टी पंजाब के विच सरकार बना रही है, लोगों ने मन बना लिया है। और जिन्नियां गल्लां मैंने कीतियां कि साडी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के विच नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू कीतियां ने, मैंने बहुत कम गल्लां आपनूं बताई। मैंने लाडो लक्ष्मी योजना जो पहले बजट के विच साडी सरकार ने, इन्हां दे तो 4 साल हो गए 1100 रुपये देने की इन्होंने गल की सी कि 1100 रुपये महिलाओं को देंगे और वोट ले लिया, परंतु साडी सरकार ने पहले बजट के विच 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, पहले बजट के विच 5000 करोड़ रुपए का। और साथियों, दूसरी किस्त महिलाओं के खाते में 2100 रुपये महीने की चली गई है। मैं पंजाब के विच देख रहा सी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 1500 रुपये है पंजाब के अंदर, और यहाँ जिन परिवारों की इनकम 60,000 रुपये है, उन्होंने बुजुर्गों को 1500 रुपये महीना मिलते हैं पंजाब के विच। साडे हरियाणा के विच ये इनकम दी जो इन्होंने 60,000 रुपये लगाई हुई है, साडे हरियाणा के विच 3 लाख रुपये है। 3 लाख रुपये जो जेड़ा बुजुर्ग है उन्होंने साडी सरकार 3200 रुपये महीना देने का काम कर रही है, 3200 रुपये। और इत्थे 1500 रुपये 2500 रुपये इन्होंने अपने घोषणा पत्र विच घोषणा की सी कि साडी सरकार आऊगी, बुजुर्गों को 2500 रुपये देने का काम करेंगे। 4 साल निकल गए ने, वो साडे बुजुर्ग भी देख रहे हैं पंजाब दे, वो भी अख उठा के देख रहे हैं कि सरकार कुछ करो, परंतु भ्रष्टाचार विच सारे लगे हुए हैं, पंजाब नूं लुट्टण दा काम कर रहे हैं। तो कित्थे लोगों की आवाज़ या लोगों की सुविधाएं कित्थे खड़ी होंगी। ये बहुत सारी गल्लां हैं जिहड़ी पंजाब की सरकार ने पंजाब के लोगों नाल वायदे कीते सी, परंतु वायदे ही रह गए सी, उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं एक बड़े विश्वास के नाल गल अज पूरी मीडिया के विच पंजाब के लोगों को एक संदेश देना चाहना है कि अज साडे परिवार के विच हमारे जो बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, उन्होंने एक सोच है, उन्होंने सोच है कि हमने पंजाब नूं ठीक करना है, पंजाब नूं आगे बढ़ाना है, हमने पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाना है। और ये रंगला पंजाब, पंजाब साडा गति से आगे बढ़ सकता है तो ये मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। मैं ये विश्वास पंजाब के लोगों को दिलाना चाहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनूगी। जेड़े काम हरियाणा के विच और जिस गति से हो रहे हैं, वो सारी की सारी योजनाएं भी, वो सारे काम भी पंजाब के विच होने हैं, भारतीय जनता पार्टी करूगी। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।
मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। पंजाब बीजेपी कार्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर पंजाब सरकार का ध्यान नहीं है। हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पंजाब के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी ही पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। हमने लोगों से किए वादे पूरे किए हैं। हरियाणा सरकार क्या कुछ काम कर रही है जनहित में, ये उन्होंने जानकारी दी है और सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पंजाब बीजेपी कार्यालय जब पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो उन्होंने बीजेपी ही पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी, ये बात यहां पर कही है और ये भी कहा कि हमने लोगों से किए वादे पूरे किए हैं। पंजाब बीजेपी में आज 4 दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर पहुंचे हुए थे। पंजाब बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। इसके साथ ही किसानों के लिए हरियाणा में क्या काम हो रहे हैं, ये बात उन्होंने मीडिया से साझा की। कहा कि हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पंजाब के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है।